आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट भी दीजिएगा। गांव के बीच में शिव मंदिर में एक सन्यासी रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वेश्या का मकान था। वेश्या के यहाँ रात दिन लोग आते जाते रहते थे। यह देखकर सन्यासी मन ही मन कुड़कुड़ाया करता था। एक दिन वो अपने को नहीं रोक सका और उस वेश्या को बुला भेजा। उसके आते ही फटकारते हुए कहा, तुझे लाज नहीं आती पापी, दिन रात पाप करती है, मरने पर तेरी क्या गति होगी। सन्यासी की बात सुनकर वेश्या को बड़ा दुख हुआ और मन ही मन पश्चाताप करती, भगवान शिव से प्रार्थना करती, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करती। बेचारी कुछ नहीं जानती थी, बेबस उसे पेट के लिए वैश्यावृत्ति करनी पड़ती थी, किंतु दिन रात पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा याचना करती रहती। उस सन्यासी ने यह हिसाब लगाने के लिए उसके यहाँ कितने लोग आते हैं, एक एक पत्थर गिनकर रखने शुरू कर दिए। जब कोई आता है एक पत्थर उठाकर रख देता। इस प्रकार पत्थरों का बड़ा भारी ढेर लग गया। तो सन्यासी एक दिन उस वेश्या को बुलाया और कहा, पापिन देख तेरे पापों का ढेर, यमराज ने यहाँ तेरी क्या गति होगी। अब तो पाप छोड़। पत्थरों का ढेर देखकर अब वो वेश्या कांप गई और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए रोने लगी। अपनी मुक्ति के लिए उसने वह पाप कर्म छोड़ दिया। कुछ जानती नहीं थी, किसी तरह से कमा सकती थी। कुछ दिनों की भूखी रहते हुए, कष्ट झेलते हुए वो मर गई। उधर वह सन्यासी भी उसी समय मरा। यमदूत उस सन्यासी को लेने आए और वेश्या को विष्णुदूत। तब सन्यासी ने बिगड़ कर कहा, तुम कैसे भूल जाते हो, मुझे विष्णुदूत लेने आए और पापिन को यमदूत। मैंने कितनी तपस्या की है, भजन किया, जानते नहीं हो। यमदूत बोले, हम भूलते नहीं है, सही है, वह वैश्या पापिन नहीं, पापी तुम हो। उसने तो अपने पाप का बोध होते ही पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप धो डाले। अब वह मुक्ति की अधिकारिणी और तुम सारा जीवन दूसरों के पापों का हिसाब लगाने की पाप वृत्ति में पाप भावना से जप तप छोड़ दिए और पापों का अर्जन किया। भगवान के यहाँ मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है, बाहरी दिखावे या दूसरों के उपदेश देने से नहीं। पर निंदा, दूसरों के पापों को देखना, उनका हिसाब करना, दोष दृष्टि रखना, अपने